गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है वो लोग हमेशा ठीक रहें, खुश रहें और बहुत सारा पैसा उनके घर में आए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं गई थी मार्केट से, क्योंकि कल से बहुत बारिश हो रही है मुरादाबाद में। तो रात से ही हो रही है, मतलब पूरी रात बारिश हुई है। तो अभी सुबह में जब बारिश रुक गई तो मैं मार्केट गई थी, क्योंकि मेरा कल ही प्लान बन गया था कि मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मार्केट में कुछ काम था इसलिए। बाकी ये अच्छा हुआ, परमात्मा की कृपा से बारिश रुक गई और क्या कहते हैं, मुझे मार्केट जाना मिल गया। क्योंकि अभी नेहा की जो लास्ट डोज लगी थी आयरन इंजेक्शन की, तो आज उसका 2 दिन बाद उसका, आज ये जो 4th डे है, अब 2 दिन उसके मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो आज ये 4th डे है, तो आज के दिन नेहा को आयरन इंजेक्शन लगना है, तो वही सब मैं मेडिसिन वगैरह लेने गई थी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या मेडिसिन लेकर आई हूँ। बाकी अभी अब मैं नहा कर आई हूँ। अब पहले खाते हैं खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेहा ले आई है मेरे लिए खाना और मैं अब खाना खा रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ ब्लॉग को विथआउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे क्या क्या होगा आपको पता चलेगा और लास्ट में बहुत मस्ती भी की है। तो प्लीज़ ब्लॉग बिना स्किप किए देखिएगा। और बाकी जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ नेहा के लिए मेडिसिन। मैं दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। ये मैं 4 इंजेक्शन लेकर आई हूँ, क्योंकि एक ड्रिप में 2 इंजेक्शन डल रहे हैं। तो ये मैं 4 इंजेक्शन लेकर आई हूँ, क्योंकि मैम ने हमें कंप्लीट 3 डोज बोली है कि कंप्लीट 3 डोज तो करवाइए आप, है ना। 3 डोज दैट मीन्स 1 डोज, ये इन दोनों को मिला के 1 डोज। इसलिए 1 डोज लग चुकी है, 2nd डोज में लगाऊंगी और 3rd डोज ये 2 दिन बाद लगेगी। बाकी जो भी कैमरा वगैरह लगाने का सब सामान था वो भी मैं ले आई हूँ, जैसे कि ये फिक्सर वगैरह, ये फिक्सर, IV सेट, डिस्पो, कैनुला और ये 100 ml एनस, जिसमें ये इंजेक्शन डल के लगेगा। तो मैं ये सब सामान लेकर आई हूँ। ये भी क्योंकि मैम ने हमें बोला था कि अगर 1% इंजेक्शन से कोई रिएक्शन नहीं होता है तो आप फिर जब 2nd डोज लगाएंगे तो वो आप घर पे भी लगा सकते हैं आराम से। तो इसलिए मैं ही नहीं आके ये डोज लगाऊंगी, अब दोनों डोज, है ना। इसलिए हमने 1st डोज तो हॉस्पिटल में लगवा ली थी, अब हम ये दोनों डोज कंप्लीट घर पर करेंगे। खैर, परमात्मा की कृपा से नेहा को इंजेक्शन से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये दोनों डोज भी बहुत अच्छे से लग जाएं। बाकी ठीक है, अभी नेहा के हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। अरे भैया, मेरा बाबू कितना खून पी लिया है। कौन टेढ़ा है तू? ये टेढ़ी ही बनाता है हमेशा। कौन वो सीधा है? वो वो टेढ़ा सीधा कर दूंगी मैं आपके, अगर वीडियो टेढ़ी टेढ़ी लचरिया मेरे तरफ ऊपर से वीडियो में टेढ़ी बनी तो बस हम मुंह टेढ़ा हो आज। इसमें क्या बांधूंगी यार हाथ में? कौन से हाथ में लगा था? इसमें लगा था। खूंटी बड़ी ना बेचारी। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ लगा रही हूँ नेहा के इंजेक्शंस। तो अभी तो मैं पहले नेहा के हाथ में वेन देख रही हूँ कि वेन देख लेती हूँ अच्छे से। दोपहर में इंजेक्शन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि नेहा ने मना कर दिया था। नेहा कह रही थी कि दिया मैं थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, फिर शाम में लगवा लूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, चल शाम में लगवा ली, क्योंकि भाई भी आ जाएगा और इस टाइम मैं, भाई, नेहा तीनों हैं फ्री बिल्कुल, तो इसलिए। तो बाकी फ्रेंड्स, अब ये आप देखिए, ये जो आप बॉटल दिख रही होगी आपको, एनस मैंने टांग रखी है। तो ये हमने कैसे टांगी थी, किसी ने सही बोला है कि इंडियंस ना बहुत जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर भाई ने ना वो जो गिट्टी होती है ना, वो गिट्टी को दीवार में लगाया और उसके ऊपर फिर धागा बांधा, बॉटल में धागा बांध के फिर उसको उसमें हैंग कर दिया। तो बहुत अच्छे से ड्रिप लग गई थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो बाकी अब मैं यहाँ IV सेट में से एयर निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं नेहा के यहाँ पे कैनोला लगाऊंगी। कैनोला नेहा के
बहुत अच्छे से लग गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी कैनूला लगने में भी। बाकी सच बताऊँ, नेहा बहुत हिम्मत वाली है। अभी जब हम लास्ट हॉस्पिटल में भी नेहा को लेकर गए थे, तब भी नेहा ने 1 प्रिक में ही बहुत अच्छे, खैर उन सिस्टर ने भी 1 प्रिक में इसके कैनूला लगा दिया था। और नेहा को मतलब पेन तो देखो होता ही है, लेकिन नेहा सच में बहुत हिम्मत वाली है, बिल्कुल भी ना डरी ना घबराई, बहुत स्ट्रांगली उसने अच्छे से लास्ट भी कैनूला लगवा लिया था। और अभी घर पे भी जब मैं उसके कैनूला लगा रही थी तो उसने बहुत अच्छे से कैनूला लगवा लिया था। बाकी मैं सच बताऊँ, मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कैनूला 1 प्रिक में ही लगाऊँ, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल में भी जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं कोशिश यही करती थी पेशेंट के कि मैं कैनूला 1 प्रिक में ही लगवाऊँ, क्योंकि कितना भी एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ होता है, अगर 1 प्रिक में कैनूला ना ही लगे ना तो पेशेंट को यही लगता है कि पता नहीं कैसे ही अनाड़ी टाइप स्टाफ है या कैनूला लगाना नहीं आता इनसे, तो उससे वो उसी मतलब इम्प्रेशन ख़राब होता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 प्रिक में ही कैनूला लगाऊं। तो मैंने नेहा के 1 प्रिक में कैनूला बहुत अच्छे से लगा दिया था और 1 प्रिक में कैनूला बहुत अच्छे से लग गया था। टचवुड में मेरे से 1 प्रिक में कैनूला लग जाता है, मैं लगा देती हूँ, क्योंकि इतना तो अब एक्सपीरियंस हो ही गया है कैनूला लगाने का। बाकी मेरे पास टूनिकेट नहीं था और घर पे कुछ ग्लव्स वगैरह भी नहीं था, इसलिए मम्मी से मैं हाथ पकड़वा रही थी। तो इसलिए मम्मी आई है, अब मम्मी यहाँ पे हाथ पकड़ेगी तो मैं कैनूला लगाऊंगी। बाकी नेहा ने बहुत अच्छे से कैनूला लगवा लिया था, बिल्कुल भी डरी नहीं थी, घबराई नहीं थी। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा दर्द को ज़्यादा फील कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसे, मैं भले ही नर्सिंग स्टाफ हूँ, है ना, प्रोफेशनल स्टाफ हूँ, उसके बावजूद भी जैसे कभी मुझे टाइफाइड होता है तो मेरे को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं, तो जब मेरे कैनूला लगाते हैं डॉक्टर तो मैं इतना डरती हूँ और मैं रोने भी लगती हूँ बच्चों की तरह, है ना। लेकिन नेहा बिल्कुल भी ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कैनूला लगवा लेती है। और देखो मम्मी ने हाथ भी नहीं पकड़ा तो कितना हंस रही है, और कोई और हो तो कितना डरेगा, लेकिन नहीं, कैनूला बहुत अच्छे से नेहा ने लगवा लिया था और मैंने अच्छे से 1 प्रिक में लगा भी दिया था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बाकी जब ड्रिप कंप्लीट हो गई थी तो ये कैनूला मैंने नेहा का निकाल दिया था, क्योंकि अब जो इसको 3rd डोज लगेगी वो 2 दिन बाद लगेगी, और 2 दिन तक अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे भी तो ये स्वेल कर जाएगा, इसलिए पेन ही होगा, तो उससे अच्छा है कि निकाल दो। अब मैं जब नेहा के 3rd डोज लगाऊंगी तो दोबारा कैनूला लगा दूंगी, उसमें तो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंजेक्शन बहुत अच्छे से लग गया था, नेहा को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। नेहा सच में बहुत बहादुर है, सच में इस चीज़ की तो नेहा की तारीफ़ करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रांग है। वाकई मेरे से छोटी है लेकिन सच में मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी मैं सच बताऊं, जब भी मैं नेहा के लिए कुछ करती हूँ ना, मुझे सच में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं अंदर से नेहा के लिए करते हुए, क्योंकि नेहा और मेरा बॉन्ड बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, तो इसीलिए नज़र ना लगे परमात्मा किसी की भी, क्योंकि नेहा को मैंने शुरू से ही बहुत प्यार दिया है। नेहा शुरू से ही मेरे बहुत अटैच रही है मेरे से शुरू से ही। जैसे हम पहले भी मतलब जॉब करते थे एक साथ, तो जैसे किसी दिन मैं नहीं जाती थी ना, तो स्पेशली मुझे कॉल करती थी और कॉल करके बोलती थी, दी मुझे आपकी याद आ रही है, आप क्यों नहीं आई आज, ये वो, जैसे कि कभी कभी मैं ऑफ़ लेती थी। तो इसलिए नेहा और मेरा शुरू से ही अटैचमेंट बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छा रहा है। बाकी अभी देखो यहाँ पर बाबू ने ना नेहा को मूव करा, तो नेहा मुझे बता रही थी कि दी देखो ये मूव कर रहा है, तो उस टाइम मुझे इतना प्यार आया ना बाबू पे, तो बहुत वेट है अब सच में कि जल्दी से नेहा की, सच में जब हमें पता चला था ना कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो घर में जब पता चला था तो सब बहुत खुश हुए थे, तो तब से ही हमने बाबू को इतना प्यार देना शुरू कर दिया था। तो नेहा खुद भी बोलती है कि दी जब बाबू आ जाएगा तो देखना मेरे ऊपर से सारी अटेंशन ख़त्म हो जाएगी, सब उसी को हो जाएगी। और ये बात सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहा को प्यार नहीं करेंगे, नेहा के लिए तो जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा। लेकिन ये बात सच है, जब बच्चा घर में आ जाता है तो सारा अटेंशन लोगों का उसी पर, बच्चे पे ही हो जाता है। तो ये बात सच है, जैसे आज नेहा लाडली है इस घर की, कल को बाबू लाडला होगा इस घर का। तो बाकी तो परमात्मा से यही दुआ है सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो जाए। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से होता आया है। और देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, है ना, अगर इनको फेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत नहीं मिलेगी।
तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी नेहा को भी इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, नेहा का HB TLC इतनी चीज़ें, मतलब HB कम आया, TLC बढ़ा हुआ आया, शुगर बढ़ी आई, तो मतलब टेंशन्स अगर लेते तो उसको भी टेंशन हो जाती। इसलिए हम उसके सामने भी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जिससे कि वो भी ज़्यादा हेडेक ना ले, है ना, क्योंकि उसको तो बिल्कुल नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उसको भी हेडेक हो। बाकी तो मैं उसको समझाती रहती हूँ कि यार तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। और बाकी तो परमात्मा पे पूरा भरोसा है, जल्दी ही ठीक होगी नेहा, बिल्कुल ठीक होगी, क्यों नहीं होगी, हम उसके साथ हैं, परमात्मा उसके साथ हैं। बाकी अब नेहा का देखो मैं ड्रिप कनेक्ट कर रही हूँ। बाकी इंजेक्शन बहुत अच्छे से लग गया था। नेहा को घर पे बहुत मज़ा आया लगवाने, मतलब मज़ा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि नेहा को घर पे नेहा के इंजेक्शन लगा तो इतना थोड़ा घबराई नहीं। लेकिन उस टाइम जब लास्ट हॉस्पिटल लेकर गए थे तो थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि नेहा कभी इस तरीके से नेहा को ये ड्रिप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगी हैं, तो इसलिए। और बाकी सच बताऊँ, हॉस्पिटल में तो खैर जो इंसान हॉस्पिटल में नहीं रहता उसको तो अजीब लगता है हॉस्पिटल में जाना छोड़ो, उसको तो 2 मिनट बैठने भी भारी पड़ जाते हैं। जब मैं नर्सिंग लाइन में नहीं थी मुझे फील होती थी वो चीज़, लेकिन अब नहीं होती। अब हॉस्पिटल में जॉब वगैरह करती हूँ तो इतना फील नहीं होता मुझे हॉस्पिटल में जाते हुए। लेकिन हाँ लोगों को होता है। नेहा के लगा दिया है इंजेक्शन, ये चल रहा है नेहा का इंजेक्शन। ये देखिए हमने कैसे जुगाड़ करा है हमने यहाँ गिट्टी ठोक के और उसमें धागा बांध के फिर इसको हमने हैंग करा है। तो ये हम वाकई किसी ने सही बोला है कि इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं तो ये बात सच है कि इंडिया के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं वाकई। तो अब नेहा के भी मैंने एक इंजेक्शन डाल दिया है, अभी मैं दूसरा इंजेक्शन भी अभी डालूंगी, थोड़ा जब हाफ ड्रिप हो जाएगी तब। तो कहीं का वो है हीरो है कि तुझे ले सकती मैं अपनी वीडियो में। आ गई मम्मी, आ गई अभी ना, रुक कर ली हुई था। सो मम्मी चलो अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करती हूँ, तुम लोग मुझे आंसर देना अपने अपने। वो देगा आसान। कहाँ जा रही हो? बैठो ना। ये डर रही है कि क्या क्या बताना, क्या पूछ लेगी, क्या पूछ लेगी है बता पूछ। बताओ तुम दादी बनने जा रही हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसे जा रही? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, एक दिन भारी कट रहा है। भारी तो नहीं आता कटना चाहिए भारी तो नहीं आता कटना चाहिए। तुम्हारा क्यों कट रहा है? तुम्हारा थोड़ी हो रही है निया एक दिन गिननी होगी, कब हो बाबू कब हो, है ना निया, पता नहीं पड़ रही है। छोटू अब तुम बताओ, पैर सही कर लो पहले अपना। तुम पापा बनने आ रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले बन जाए के बाद में बताएंगे वो क्लियर अच्छे से सारी चीज बन जाए तो बनेगा ना क्या? या ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा में भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है अब तक और अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। तुझे कोई किसी के संग में बुरा करा भाग हमारी मम्मी एक्साइटेड है सबसे ज्यादा। एक ना ना मिनट ना 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 ये वो हो जाती है, वो क्या बोला है पूजा हटी। अबे है लग जाएगा। अरे इनका खून बढ़ाओ। लखुन बा तेरा भरा हुआ, निकाल दो निडिल तो निकाल। अब लग जाएगी, काट खाऊंगी। हाँ इधर आओ इधर आओ, निया बुला रही है तुम्हें मैं कोई बीमार हूँ क्या? हाथ पकड़ी जरा बाबा क्या तो किस लगाऊंगी ऐसे मिला दे किसी के देख के अच्छी उड़ी टूट के लग जाएगी तेरे हाथ में लगाओ तेरे दांत में ला। और बच्चों की तरह मैं डरता हूँ लगाओ। अरे ये तो वो निकाल लेंगे, मैं तो निकालना भी नहीं था। लगा दिया हाथ में लग जाए। अरे लग जाएगी, तुम्हारे तो वैसे ही सेप्टिक हो जाएगा, डायबिटीज पेशेंट हो तुम।
अरे इधर सुई चली कर ली इसके अंदर सुई कैसे तो पूजा करना क्यों? अरे हाँ मम्मी लग जाएगी, मजाक मत करो। क्या हुआ जब बस मैं तो हट गई? कर रहा था।